आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं प्रकाश कुमार। इस वक्त हम मोतिहारी प्रखंड के बासमन में हैं, जहां पिंकी जो है जिला टॉप की है कॉमर्स संकाय में। आज हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये वो पढ़ाई करके और जिला टॉप आई है। पिंकी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू। पिंकी, आपको ये उम्मीद था कि हम टॉप कर रहे हैं, जिला टॉप कर रहे हैं? शुरू शुरू में पढ़ाई सर लोग पढ़ाए उस हिसाब से अच्छे से हम भी पढ़े, तो हमको उम्मीद था से हाँ टॉपर लिस्ट के लिए कॉल आएगा। तो मतलब ये चीज़ आप परीक्षा दी, आप परीक्षा दे के जो है आती थी, प्रश्न देखती थी, तो आपको ये अंदर से हौसला आता है कि हम टॉप ही करेंगे? जी, क्योंकि जब भी हम मतलब एग्ज़ाम दे के आते थे उसके आंसर की मिलाते थे तो लगभग सभी सही होता था, थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर होता था, तो अंदर में हाँ था, कॉन्फिडेंस था कि हाँ टॉप में नाम आएगा। आप कहाँ से पढ़ाई कर रही थी? आकाश कॉमर्स क्लासेस से कॉमर्स क्लास की और विजन इंग्लिश क्लासेस से इंग्लिश क्लास की है। तो मतलब जो क्वेश्चन होता था, जो परीक्षा में क्वेश्चन आता था, वो किस तरह का आता था? क्वेश्चन सर के जिस तरह बताए थे उसी हिसाब से सर के लेवल के हिसाब से ही था। जितना क्वेश्चन सर पढ़ाए थे वो अच्छे से बहुत टकराया था। माताजी पिताजी कितने खुश हैं? बहुत खुश है। मम्मी पापा के साथ, टीचर्स लोग के साथ मम्मी पापा भी मेरे बहुत सपोर्ट किए हैं पढ़ाई को लेकर। तो मतलब अभी जिस कोचिंग में पढ़ती हैं, आकाश कॉमर्स इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे किस तरह का माहौल होता था पढ़ाई का? वहाँ पर पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। मतलब कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे जाके बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकता है और सर से मतलब फ्रेंडली, सर भी हमारे बहुत फ्रेंडली है। वो कोई भी चीज़ हमें मतलब बिल्कुल बिना किसी डर के साथ हम पूछ सकते थे और सीख सकते थे उनसे। कोचिंग वगैरह में जो आपको परीक्षा से प्रीवियस जो है नोट्स वगैरह दिया जाता है, तो उस नोट से कितना आपको फ़ायदा मिला? नोट्स से बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि ये मतलब ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, जो भी नोट्स दिए थे उससे क्वेश्चन बहुत आया था। अच्छा पिंकी, आगामी जो इंटरमीडिएट में परीक्षा में कॉमर्स में जो बच्चे बैठेंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आकाश कॉमर्स क्लास में आके सीके सिंह सर से ज़रूर पढ़े, क्योंकि अगर आप भी मतलब टॉपर लिस्ट में आना चाहते हैं तो इनसे पढ़ के आप भी आ सकते हैं। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? 4 से 5 घंटे। चाहे बाकी समय? बाकी समय मतलब पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ ज़रूरी होता है, तो हम सब कुछ पे मतलब थोड़ा इंटरटेनमेंट, थोड़ा मतलब सोना, सब कुछ ज़रूरी होता है, इसीलिए 4 से 5 घंटे हम पढ़ाई के लिए देते थे। अरे मतलब इतने दूर से, अभी अब जब वहाँ से हम छतौनी से आपके घर आए, तो लगभग 20 किलोमीटर का दूरी जो है, आप कैसे जाती थी? साइकिल से जाते थे। गांव में पढ़ने का कोई फैसिलिटी अच्छा नहीं है, इसीलिए हम लोग को मोतिहारी ही पढ़ने जाना पड़ता था। तो कितने बजे क्लासेज होती थी आप? क्लासेस हम लोग के 8 से 9 होते थे। तो परिवार में किस तरह का माहौल है आपके टॉप करने से? सब कोई बहुत खुश है, टीचर्स लोग भी बहुत खुश है, सब कोई वही। हमारे साथ उससे उसी कोचिंग जिससे ये टॉप की है पिंकी, उनके जो निर्देशक हैं या टीचर है, वो मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। मैं पहले तो पिंकी कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे ये सफल हो और अपने फ्यूचर अच्छा कर सके, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे कोचिंग में अनुशासन सबसे पहला मेरा धर्म होता है। पढ़ने वाले बच्चे को मैं वहाँ काफ़ी प्रश्रय देता हूँ और हमेशा बार बार टेस्ट लेकर बच्चों को मोटिवेट करके किसी भी तरह से मैं उसमें छांटने का प्रयास करता था कि कौन बच्चा अच्छा इसमें निकल रहा है। तो क्लास में जब भी मैं टेस्ट लेता था तो पिंकी को मैं निश्चित रूप से इंगित करता था, क्योंकि मैं 2-4 बार इसकी राइटिंग देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इसका राइटिंग बहुत अच्छा था और किसी भी चीज़ को जड़ से समझने का प्रयास करती थी। अब मैं थोरो क्लास में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। नोट्स कितना परसेंट लड़ा मैं कोई गारंटी नहीं देता। आपको ये लगता था कि ये टॉप करेंगे? हाँ, मुझे लगता था कि 2-3 स्टूडेंट में से ये जरूर रहेगी, इतना मुझे पूरा विश्वास था। ये बात जरूर है। स्टूडेंट थे आपके? मेरे एक बैच में 25-30 स्टूडेंट थे और उसी बैच में पढ़ती थी और उसी से मुझे बहुत आशा था कि इस स्टूडेंट में कुछ लक्षण है और टॉप करने का लग रहा है। तो मैं लगातार, ये मैं तीसरा साल मेरा टॉप है। एक और साल टॉप हुआ था 21 में श्रेया ईशानी, और इस बार पिंकी कुमारी टॉप की है, जिला टॉपर। और एक और लड़की भी टॉप की थी
उसका नाम अभी मिस कर रहा हूँ, जो अभी डीयू में पढ़ रही है। मैं इसे पिंकी कुमारी को सीयूटी के लिए प्रेरित करूँगा कि वो उसकी तैयारी करे और अच्छे कॉलेज में, हो सकता है डीयू में, जेएनयू में या श्री राम कॉलेज में, मतलब जहाँ भी इसका अच्छा एडमिशन हो सके, बीएचयू में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो खुला हुआ है महात्मा गांधी, उसमें एडमिशन हो। और मेरे से जो भी इसको हेल्प मिलना होगा मैं करता रहूँगा। और मैं चूँकि गांव से जा कर के इस तरह के स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो अगर टॉप की है तो मैं समझ रहा हूँ कि इसको हेल्प की ज़रूरत है और मैं इसको हेल्प करता रहूँगा निश्चित। और इसका ये भी मैं वादा करता हूँ कि मेरे यहाँ बीकॉम ही करेगी तो इसका फीस कंप्लीटली माफ़, 3 साल के लिए इसका फीस मेरे यहाँ माफ़ मिलेगा। ये फ्री जाएगी, पढ़ेगी, किताबों से भी हेल्प करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। पिंकी, जो आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे मतलब सीए का तैयारी करना चाहते हैं और हमारे सर जैसे गाइड करेंगे उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। कोचिंग के बारे में क्या कहिए? कोचिंग आगे अब इन्हीं के पास करना है, क्योंकि यहाँ से अगर हम सर ने तो बोल दिया कि आप बीकॉम की पढ़ाई जो है आपकी फ्री हो गई। थैंक यू सर इस बात के लिए। आगे भी हम आप ही से क्लास करेंगे, क्योंकि अब आईकॉम में जब आपसे हम निकले हैं तो बीकॉम में हम क्यों कोचिंग चेंज करेंगे, आप ही के पास पढ़ेंगे।